कि इंडिया के साथ किसी भी कंट्री का जो रिलेशनशिप है वो ख़राब रह जाए, क्योंकि अपने आप में इंडिया बहुत कुछ आगे दिखाने वाला है, तो दूसरे देशों को भी अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करना पड़ेगा। गवर्नमेंट की बात करें, यहाँ पावर मिलेगी, सत्ता में जो भी लोग हैं, जो सही लोग हैं, उनको उनके ज्ञान की वृद्धि होगी। शेयर मार्केट इस बार प्रॉफिटेबल रहेगा। अच्छा, सूर्य, गुरु, मंगल और साथ में बुध का जो रोल है वो शेयर मार्केट को उछाल दे। तो 5 नंबर के लिए तो ये बहुत बढ़िया साल है। सूर्य और बुध की जो युति होती है उसको हम अपनी एस्ट्रोलॉजी में, अपने ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं बुधादित्य योग। और वैसे ज्यादातर तो ये बुध जो है ना अपना रोल कम प्ले कर पाते हैं, बट हम जब नंबर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर डेफिनेटली ये बहुत बढ़िया आपके लिए साल रहने वाला है, खास तौर से बिजनेस के ग्रोथ के लिए अगर खराब है तो। और इस 2026 में केतु को संभालने की ज्यादा जरूरत है। नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं तो नंबर 4 ऑब्वियसली यहाँ पर ये राहु का नंबर है। ये बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन 2026 में थोड़ा सा ध्यान देना जरूर पड़ेगा। तो आगे क्या लगता है कि मतलब इंडिया और अमेरिका के रिलेशन आने वाले साल में सही कुछ पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, क्या रहने वाला है? देखिए 2026 में पूरे साल भर की अगर मैं बात करूं तो जरूरी नहीं कि स्थितियां जो हैं, जो पोजीशंस है फिलहाल, वो एकदम से सुधरती नजर आएंगी। लेकिन हाँ, आने वाले वक्त में ये चीजें बेटर होंगी, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि इंडिया के साथ किसी भी कंट्री का जो रिलेशनशिप है वो खराब रह जाए, क्योंकि अपने आप में इंडिया बहुत कुछ आगे दिखाने वाला है, तो दूसरे देशों को भी अपनी पॉलिसीज को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन 2026 में डेफिनेटली, क्योंकि जो ट्रम्प हैं वो अपना ही अलग माइंड गेम खेल रहे हैं और बहुत स्ट्रांगली खेल रहे हैं। जो चीजें वो दिखा रहे हैं ना वो पूरी तरह से वैसी नहीं है, अंदर इंटरनली बहुत सी और चीजें भी हैं जो कि बाद में निकल कर आएंगी चीजें। तो इनको इतना हल्के में ना लिया जाए। बहुत से लोग कई बार उनका जो थोड़ा सा मजाक भी बना लेते हैं ना, बट वो ऐसा है नहीं, वो बहुत लंबा सोचकर कुछ चीजों को चल रहा है। तो मैम जैसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि मूलांक, सॉरी ये राहु और केतु जी, मान लीजिए कि कुंडली देख लिया आपने बता दी कि ये दिक्कत यहाँ से हो सकती है, तो क्या भाग्य भी बदल जाएगा? भाग्य तो नहीं बदलेगा ना? देखिए जैसे अभी आपके बर्थ चार्ट को हम डिस्कस कर रहे थे ना, कुछ 1-2 पोजीशन आपने ग्रहों की बताई, तो उससे कॉमन चीजें मैंने आपको बता दी कि ये इसका ये इफेक्ट आपकी लाइफ में चल रहा होगा, और आपने कहा यस हाँ जी ऐसा चल रहा है। तो कुछ चीजें तो कॉमन होती हैं। अब उसके बाद पूरे बर्थ चार्ट को पूरा स्टडी करने के बाद आप कुछ चीजों को निकालते हो कि इसका आगे फर्दर क्या हो सकता है। अब आपने पूछा कि भाग्य, इसका मतलब तो बदल नहीं सकता, जो कि जो कुंडली में लिखा गया वही होना चाहिए। इसका मतलब हमें रेमेडीज करने ही नहीं चाहिए। तो क्या करना चाहिए? देखिए अब इस बात को सभी पब्लिक को समझने की जरूरत है कि एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करती है, काम भी करती है कि नहीं करती। इसका मतलब तो ये हुआ कि भाई जो भी हमारी बर्थ चार्ट में लिखा है और जो भी कुछ कोई एस्ट्रोलॉजर बताए या आपने कहीं से भी समझा है वो वैसा होगा ही होगा। तो रेमेडीज के कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं होता। अच्छा, समझिए इस बात को। पहली बात ये कि विधाता ने आपके कर्मों के हिसाब से जो आपका ये बर्थ चार्ट बना दिया, जो कुंडली बना दी, जिस समय में आप पैदा हुए, जो ऊपर ग्रहों की स्थितियां थी वही आपकी कुंडली है, जिसको कोई हेरफेर नहीं किया जा सकता। पहला पॉइंट। दूसरा, फिर हम रेमेडीज क्यों करें? रेमेडीज होती हैं एक तरह से अपने किसी भी दुष्कर्म, कोई भी पाप कर्म को किए गए का हम पछतावा, उसका रिपेंट, पश्चाताप, कि हमने जो भी कुछ जाने अनजाने में किया, जिसका कभी मन दुखाया, किसी का कुछ फाइनेंस, कभी हमने किसी का पैसा ले लिया या जमीन जायदाद की कुछ बात कर ली या किसी का अपमान कर दिया, जो हमने पूर्व जन्म में किया हुआ है, उन चीजों का ही लेखा जोखा हमारी कुंडली में देखने को मिलता है। अब उन चीजों के लिए अगर हम सॉरी फील करें, अगर हम उन चीजों को रिपेंट करें, उन चीजों के लिए कुछ संवारने की कोशिश करें, वो चीजें संवरती हैं। लेकिन 100% नहीं संवरती। कोई भी एस्ट्रोलॉजर अगर आपको ये कह दे कि आपका बर्थ चार्ट ऐसा है और आपकी कुंडली में अगर संतान योग कम है फॉर एग्जांपल, और कोई कहे कि जी बस आप ये चीज खा लो या ये पहन लो या ये कर लो और उससे 2 दिनों के अंदर अंदर सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। संतान के घर में, संतान भाव में क्या पोजीशन बनी हुई है, ग्रहों की कैसी स्थितियां हैं, उन सबको देखने के बाद आपको कुछ चीजों को करने की जरूरत होगी। उसके बाद धीरे धीरे हालात आपके सुधरेंगे जरूर। या फाइनेंस की अगर किसी को दिक्कत है तो उससे रिलेटेड कुछ रेमेडीज करने से आपका फाइनेंस थोड़ा ऊपर उठ सकता है, लेकिन आप करोड़ों अरबोपति बन जाएंगे ये नहीं हो सकता। अगर आपके कुंडली में जो धनेश है, यानी कि 2nd हाउस का लॉर्ड अगर खर्च में बैठा है, तो आप कितना मर्जी इनकम कर लो, कमा लो पैसे को, आपका खर्चा होगा ही, बचेगा नहीं।
अगर सिर्फ और सिर्फ एक सिनेमन का कुछ पाउडर आपके शुक्र पर जो माउंट होता है, शुक्र वीनस जो माउंट होता है, यहाँ पर लगा देने से अगर अरबों रुपया करोड़ों रुपया आने वाला होता तो शायद आप और मैं और सभी करोड़पति ही होते हैं। कुछ बोलते हैं ना कि यहाँ पर शुक्र पे अगर ग्रीन पेन से कुछ लिख लो, नंबर डाल लो, तो ये क्या है? देखिए, इन चीजों से ना आप कुछ अपने प्लैनेट्स को पॉजिटिव कर सकते हैं, लेकिन कुछ एक लिमिट तक। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि पैसों की बारिशें हो जाएं या आप लाखों रुपए आपके पास आ जाए या 24 घंटे में मनी फ्लो हो जाए, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि मैं कुछ स्विच वर्ड बता देता हूँ, यहाँ पता नहीं कोई स्विच वर्ड बताते हैं, पता नहीं क्या क्या, तुरंत देव बोलते हैं, कुछ को तुरंत देव बोलो तो खिड़कियों से पैसा आएगा, उड़ के पैसा आएगा, ऐसा बोलते हैं। लॉजिकल देखो, आप लॉजिकली सोचो, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। एस्ट्रोलॉजी को ना अपने किसी व्यूज और अपने फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए अगर हम एस्ट्रोलॉजी का या न्यूमरोलॉजी का या अपने सनातन के किसी चीजों का पूजा पाठ का अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये तो उस व्यक्ति के खुद के कर्म खराब करने वाली बात है। अच्छा, कुछ भी बोल देने से अगर ऐसा हो, मैं तो कहती हूँ, मेरी बात को छोड़ो, आप जिन लोगों ने वो स्विच वर्ड्स बोले हैं उनसे पूछा जाए। और प्लीज अगर जो भी इस वीडियो को देख रहे हो या इस रील को देख रहे हो, तो प्लीज कमेंट में बताना कि क्या ऐसे वाले स्विच वर्ड्स जो तुरंत देव और आपने जो भी कुछ बताया कि वो बोलने से क्या आपका कुछ भी बेटरमेंट कुछ हुआ है क्या? प्लीज बताना, अगर हुआ है तो हम भी कर लेंगे। अच्छा, एक चीज और भी है, जैसे कि हम पॉडकास्ट करता हूँ, पर्सनल क्वेश्चन है जी। मेरे टच में कितना 100+ एस्ट्रोलॉजर्स होंगे, ठीक है। कुछ जैसे कि ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर को सब भाग्य देखते हैं, कुंडली देखते हैं, सारे उनके जितना भी वो ज्ञान अपने ज्ञान से अपने सब देख के लेते हैं, भाग्य देख लेते हैं। कुछ मैंने ऐसे एस्ट्रोलॉजर देखे हैं जो मेरे टच में, वो आज भी फाइनेंशियल चीज़ों को फेस कर रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो डेट में दबे हुए हैं, जी, वो क्यों नहीं अपना भाग्य बदल पा रहे? देखिए, यहाँ पे ना कुछ वीडियोस में मैंने भी कमेंट्स देखे हैं, कोई एस्ट्रोलॉजर अगर कोई फाइनेंस को लेकर कुछ रेमेडी बता रहा है तो उसके कमेंट्स में आप जाकर हमेशा देखना, हमेशा होगा, अरे पहले तुम तो करोड़पति बन जाओ। हाँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी एस्ट्रोलॉजर, मेल फीमेल किसी भी एज का कोई भी पर्सन, अगर कोई एस्ट्रोलॉजी में आपको कुछ ज्ञान देने की कोशिश कर रहा है तो वो उसका एक नेचुरल ज्ञान है, जो प्राकृतिक ज्ञान उसको ईश्वर की तरफ से मिला है। वाकई में अगर वो एस्ट्रोलॉजर है तो अगर है तो उसको अगर नॉलेज है तो वो अगर आपको बता रहे हैं तो वो एक विधाता की एक देन है उसको, जो वो सबको ज्ञान दे रहे हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है। अब उसके ऊपर जब खुद की बात आती है कि अरे ये खुद तो करोड़पति बन जाए पहले, तो देखिए, हर एक व्यक्ति की ना अपनी एक जन्म कुंडली है, एक अपना बर्थ चार्ट है, जिसमें ग्रहों की पोजीशन है उनके पूर्व जन्म के कर्मों के अकॉर्डिंग, जैसे हर किसी की होती है, ऐसे ही एस्ट्रोलॉजर की भी तो है। वो अपने भाग्य में कितना पैसा लेकर आए हैं या कितना सुख लेकर आए हैं, कितना नेम फेम लेकर आए हैं, ये सब कुछ डिपेंड करता है। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि वो जैसे कि व्यक्ति के तौर पर उसका कुछ भी भाग्य है, वो कुंडली उसकी एक सेपरेट अलग है, लेकिन ज्ञान दे रहा है वो चीज उसकी वो अलग है, वो नॉलेज है, वो दोनों अलग अलग है, वो रेट नहीं कर सकते, आप उसको इंटरलेट नहीं कर सकते। अच्छा। अगर उनका काम, अच्छा, हर किसी को क्या एस्ट्रोलॉजी आ जाती है? मतलब ये तो वही वाली बात होगी, जैसे कि डॉक्टर है तो डॉक्टर को बीमारी नहीं हो सकती क्या? डॉक्टर भी बीमार पड़ते हैं, वकीलों के भी तो अपने लीगल मैटर्स हो सकते हैं, पर्सनली या रिलेटिव्स में, बिल्कुल अपनी फैमिली में, ठीक है ना। कभी भी जब हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बात करते हैं तो उनके ऊपर भी तो टैक्स की लायबिलिटीज या बहुत सी चीजें आ सकती हैं। तो अगर हम ये कह दें कि भाई एस्ट्रोलॉजर है तो अपना भाग्य संवार लो पहले, तुम करोड़पति बन जाओ पहले, अगर वो देखो करोड़पति खुद से अगर वो बन ही जाएगा तो वो क्या पॉडकास्ट या ये सब क्या आपकी कंसल्टेशन लेगा क्या? नहीं, बिल्कुल सत्य बात है। हर एक इंसान की अपनी जन्म कुंडली है, उसके अकॉर्डिंग उसके पास में, हाँ, उन चीजों को कम ज्यादा थोड़ा बहुत जरूर आप कर सकते हो। जो भी एस्ट्रोलॉजर, अगर जो सही एस्ट्रोलॉजर है, सबसे पहला पॉइंट, जो सही ज्ञान वाला एस्ट्रोलॉजर है ना, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर आपको वो जो कुछ बताए अपने ज्ञान से, उससे आप कुछ चीजों को बेटर कर सकते हैं। लेकिन कोई कहे कि हम पूरा बदल डालेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ एस्ट्रोलॉजर मैंने ऐसे भी देखे हैं, मेल या फीमेल की भी बात करूं, कुछ ऐसे हैं जो कर तो एस्ट्रोलॉजी रहे हैं, लेकिन किस तरह से वो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं वो एक अलग ही लेवल पर है, वो सिर्फ व्यूज बढ़ाने के लिए ये है। तो मुझे नहीं समझ में आता किस तरह की आजकल एस्ट्रोलॉजी होने लगी है। धीरे ना ऐसे लोग, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो अपना जुपिटर खराब कर लेंगे और कुछ भी नहीं। ये आपके इस मंच से मैं एक संदेश, एक मैसेज उन सब लोगों को बिल्कुल देना चाहूंगी, चाहे किसी को बुरा लगे, लेकिन सिर्फ व्यूज पाने के लिए। देखिए, हमने ऐसी कोई कोशिशें नहीं की, हमने बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, हम बहुत ज्यादा फॉलोअर्स नहीं है, हमारे 3-4 लाख तक ही पहुंचे हुए हैं, अभी हम लोग मिलियंस में नहीं पहुंचे, क्योंकि हमने कोई ऐसी प्रेजेंटेशन दी नहीं आज तक। क्यों? क्योंकि थोड़े से किसी फायदे के लिए आप लॉन्ग टर्म का फायदा आप खराब कर ले रहे हो, आप अपने जुपिटर को खराब कर ले रहे हो।
आप अपने सूर्य को खराब कर ले रहे हो। आप थोड़ा सा शनि और राहु का अगर थोड़ा सा चीजों को फॉर टाइम बिंग शॉर्ट टर्म में अगर आप थोड़ा सा यूज कर लोगे, लेकिन आपका जुपिटर, आपका सूर्य, ये सब बिगड़ जाए, आपका मंगल बिगड़ जाए, तो क्या फायदा। उन चीजों को आपको आने वाले कुछ समय के बाद फिर से फेस करना पड़ेगा। बेटर है आप थोड़ा सा स्लो चल लो, लेकिन सही चलो। अच्छा मैम, तो अभी तक काफी कुछ ऐसी बात होगी, थोड़ा सा मेन पॉडकास्ट की तरफ ही चलते हैं। जैसे कि 2026 की हम बात कर रहे थे, तो 2026 में क्या प्रॉन्स एंड कॉन्स रहने वाले हैं, मतलब क्या पॉजिटिव रहने वाला है, क्या नेगेटिव रहने वाला है? जी जी, बिल्कुल मिला जुला सा साल रहने वाला है ये, ना ही बहुत ही अच्छा ना ही बहुत कुछ ऐसा बेकार, जैसे कि 2025 में हमने चीजों को देखा। पहली बात तो जो हम गुरु की बात करते हैं, तो यहाँ पर फसलों का अच्छा होना, नेचर का अच्छा होना, बहुत सी प्रोग्रेस का होना, इवन विदेशी मुद्राएं यानी कि विदेशी इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया में इस बार अच्छी सी रहेगी। पहले से कुछ सालों से चलती ही आ रही है, लेकिन इस बार भी इन्वेस्टमेंट आप विदेशों से देखेंगे अच्छी होगी। बहुत से लोगों के बिजनेस बढ़ेंगे। मेन पॉइंट समझिएगा, जॉब से ज्यादा लोग बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और इस साल में बहुत सारे लोग अपनी जॉब स्विच करना या अपने अपने करियर का जो पॉइंट है उनका, उसको वो चेंज करेंगे। मतलब चेंजेस बहुत सारे देखने को बहुत चेंजेस आएंगे, और पॉजिटिव चेंजेस होंगे, नेगेटिव नहीं है, बहुत से पॉजिटिव चेंजेस हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीजों का विस्तार होगा, एक्सपेंशन मिलेगी चीजों को। गवर्नमेंट की बात करें, यहाँ पावर मिलेगी, सत्ता में जो भी लोग हैं, जो सही लोग हैं, उनको उनके ज्ञान की वृद्धि होगी। किस सेंस में, कौन सी पॉलिसीज कहाँ कैसे काम करेगी, वो चीजें वो अपनाएंगे। मतलब आपके कहने से ये समझ में आ रहा है कि मतलब जिसके माइंड में कुछ भी चल रहा है, मतलब कोई जॉब स्विच करने की सोच रहा है या कुछ स्टार्टअप की सोच रहा है, तो ये साल उनके लिए बहुत बढ़िया होने वाला है, अच्छा रहने वाला है। ये चीजें नई शुरुआत का है, नई नई चीजें शुरू होंगी, नए नए इन्वेंशंस होंगे। आप साइंस साइड पर आइए, यहाँ नई नई चीजें इजाद होंगी। चाहे हम खेती बाड़ी की बात करें, यहाँ पर नई चीजें आएंगी, नई मशीनरीज आएंगी। प्रॉपर्टी की बात करें, यहाँ पर क्योंकि मंगल का भी यहाँ पर समावेश हो गया, प्रॉपर्टी आपको बढ़ती हुई नजर आएगी, एक्सपेंड होती हुई नजर आएगी। नई नई चीजों का बनना, नई चीजों का आविष्कार होना, अच्छी फसलों का होना। इवन नेचुरल कैलेमिटीज की जब हम बात करते हैं, तो 2025 में ये चीजें ज्यादा थी। 26 में कंपैरेटिवली ये नॉर्मल रहने वाली है, क्योंकि थोड़ी बहुत तो हर साल होती है, तो उसी पेस में ये रह सकती है। यहाँ पर यूथ का एक अच्छा योगदान देखने को मिलेगा आपको, और वो पॉजिटिव सेंस में कुछ आक्रोश भी उनका देखने को मिलेगा। कुछ नीतियां नई नई बनेंगी, उन नीतियों के अगेंस्ट में कुछ चीजें आ सकती हैं। लेडीज के लिए भी इस साल में कुछ नई चीजें बनेंगी जो कि उनके फेवर में होंगी। यहाँ सबसे ज्यादा गोल्ड की बात हमने जैसे पहले भी की, यहाँ पर गोल्ड पहले घटता हुआ नजर आएगा, बट ये गोल्ड आगे फिर इस 2026 में तो एटलीस्ट बढ़ेगा और जाएगा, वो और जाने वाला है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि गुरुदेव है यहाँ पर। इन्वेस्टमेंट में एक पॉइंट और रह गया, अगर मैं शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट की बात करूँ, तो ये क्या मतलब इस साल तो वेरिएबल रहा है, ऊपर नीचे बहुत गया है, डाउन भी गया है। 2026 में स्टॉक मार्केट में भी एक नया रुख देखने को मिलेगा। यहाँ पर बुध का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। अभी कुछ ही समय में, दिसंबर के एंड में ही ये मार्गी होने वाले हैं। और ये देखना, जो चीजें इस समय में हमें सस्ती या मंदी नजर आ रही है ना, वो चीजें तेजी से बढ़ती हुई नजर आएंगी। यानी कि जो चीजों में अगर आप इस समय सोच रहे हैं कि अरे ये स्टॉक अगर कम दिख रहा है, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। 2026 में वही चीजें आपको बढ़ी हुई नजर आएंगी। शेयर मार्केट इस बार प्रॉफिटेबल रहेगा। अच्छा, सूर्य, गुरु, मंगल और साथ में बुध का जो रोल है, वो शेयर मार्केट को उछाल देगा। अच्छा ठीक है, अगर ये जो साल है वो सूर्य का है, 1 नंबर का साल है, ठीक है। अगर मैं जैसे कि अगर मूलांक की बात करूँ, तो 1 से लेकर 9 नंबर वाले सभी व्यक्ति हैं जी, तो कौन कौन से ये एंटी है, मतलब किन किन लोगों के लिए, किन किन मूलांक वालों के लिए एंटी रहने वाला है, किन किन के लिए ये पॉजिटिव रहने वाला है? देखिए, नंबर 1 की जब हम बात करते हैं, मूलांक की बात करते हैं, तो यहाँ पर डेफिनेटली नंबर 4, नंबर 7 और नंबर 8, ये 3 ऐसे नंबर हैं जिनको थोड़ा सा कॉन्शियस रहने की जरूरत है। मैं यहाँ किसी को भी डराने की या टेंशन देने वाली बात नहीं करूंगी, क्योंकि बर्थ चार्ट मैटर करता है। आपके कुंडली में कैसी ग्रहों की पोजीशन है, इसको जरूर देखिएगा। लेकिन हम उन लोगों के लिए बताते हैं जिनको केवल मूलांक के बारे में पता है। मूलांक 4, 7 और 8 वालों को जरूर थोड़ा सा इस साल में थोड़ा सा संभल कर या कुछ सावधानियों को लेकर चलना चाहिए, और कुछ छोटी छोटी रेमेडीज हैं जिनको वो कर लेंगे तो ये साल उनके लिए भी पीसफुली निकल सकता है। और बात करें हम यहाँ पर नंबर 3 की, नंबर 1 की खुद की, और नंबर 6 की, तो उनके लिए भी ये कंपैरेटिवली प्रॉस्पेरस यानी कि फाइनेंस के लिए अगर ये चीजें जो साल है ना, उनके लिए बेटर रहेगा। और नंबर 1, नंबर 9, नंबर 3,
इन तीनों के लिए ये साल जो है वो बहुत ही कुछ अलग हटकर कुछ नई चीजों को, नई नई चीजों को लेकर आने वाला है। जैसे कि मैम आप जैसे कि मूलांक की बात करें तो मेरा जो मूलांक है डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग 5 है, तो मेरे आपकी लिए डेट ऑफ बर्थ क्या है? 20 अगस्त 1993। ओके। हाँ जी, आपका मूलांक 5 बनता है, तो 5 नंबर के लिए तो ये बहुत बढ़िया साल है। हम्म, सूर्य और बुध की जो युति होती है उसको हम अपनी एस्ट्रोलॉजी में, अपने ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं बुधादित्य योग। और वैसे ज्यादातर तो ये बुध जो है ना अपना रोल कम प्ले कर पाते हैं, बट हम जब नंबर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर डेफिनेटली ये बहुत बढ़िया आपके लिए साल रहने वाला है, खासतौर से बिजनेस के ग्रोथ के लिए। जो भी मूलांक 5 के लोग हैं इस साल ये देखना, या तो कोई नया बिजनेस शुरू करेंगे या शेयर मार्केट से इनको अच्छे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अगर कोई स्टार्टअप आपका ऑलरेडी बिजनेस आपका है तो उसमें अच्छी ग्रोथ इनको इस बार में मिल सकती है, इस 2026 में। अच्छा, मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट में देखा था कि जिनका जुपिटर इस साल खराब रहेगा 2026 में, उनके लिए बहुत क्यूरियस रहने वाला है। तो क्या है, मान लीजिए किसी का जुपिटर, पहले चीज तो ये कि हम जुपिटर चेक कैसे करें, अगर मान लीजिए खराब भी है तो उसके लिए कुछ रेमेडी भी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत सही है। आम जनता के लिए ये बहुत सही क्वेश्चन हो गया, क्योंकि हमें कई बार लोगों को पता ही नहीं होता कि जुपिटर या कोई भी ग्रह उनकी कुंडली में कैसा है। तो कुछ सिम्टम्स बता रही हूँ, उस चीज को आप चेक करें, पता लगेगा कि आपका जुपिटर कैसा है। और क्योंकि ये साल का राजा जो है वो जुपिटर है, तो उसकी कुछ रेमेडीज को फॉलो जरूर कर लें। अगर आपका वेट कंट्रोल करने के बावजूद भी बढ़ा रहता है, अगर आपको पेट से रिलेटेड कोई भी समस्याएं रहती हैं, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की कोई प्रॉब्लम है, अगर आपके डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज हैं, एसिडिटिक प्रॉब्लम आपको ज्यादा होती हैं, अगर आपके एजुकेशन में पहले भी कभी हर्डल्स रही, अगर आप अभी भी पढ़ रहे हैं, कोई हर्डल्स बार बार आती हैं, या डिस्ट्रैक्शन ज्यादा होता है, या आपके शादी होने में या आपके संतान होने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं और बार बार आ रही हैं, दैट मीन्स आपकी कुंडली में जुपिटर कोई अच्छी पोजीशन में नहीं है। ऐसे लोगों को जिनका भी जुपिटर खराब है, उनको 2-3 रेमेडीज बता रही हूँ जो जरूर कर लें, तो इनको इस साल में बहुत कुछ अच्छा मिल सकता है। क्योंकि जब हमने पहले बात की, जब राजा गुरु है तो यानी कि वो बहुत कुछ निछावर करने के लिए आए हैं, बहुत कुछ देने के लिए आए हैं। हमेशा गुरु देता है, लेता नहीं है, और बहुत कुछ अच्छा देता है। शादी की बात करें, संतान की बात करें, इस साल में बहुत सी ऐसी चीजें अच्छी होंगी। जो लोग एजुकेशन में हैं उनके लिए बहुत बढ़िया साल है। जिनकी शादी ना हो पा रही हो, बच्चे ना हो पा रहे हो, फाइनेंसिस की कोई प्रॉब्लम रहती हो, इस साल में ये सभी समस्याएं खत्म हो सकती हैं। कुछ चीजों का ध्यान केवल कर लें। अब यहाँ डेफिनेटली अगर ये कमियां हैं तो जुपिटर खराब है, करें क्या रेमेडी करें? एक बहुत आसान एक ऐसी रेमेडी बताती हूँ जिसके आपको ना डबल फायदे मिलेंगे। एक तो आपके जो टीथ है ना ये चमकेंगे, ग्लो करेंगे, अच्छे शाइन करेंगे। दूसरा आपका जुपिटर स्ट्रांग होगा। करना क्या है, आपको वीक में जो थर्सडे आता है या फिर महीने में 1 या 2 बार किसी भी थर्सडे को ये काम करना है। थोड़ी सी हल्दी ले लें, थोड़ा सा नमक साथ में मिला लें, और साथ में सरसों के तेल का 4-5 ड्रॉप्स आप इसमें ले लें। इन तीनों का एक मिश्रण सा बना लें। अपनी फिंगर से, जो फर्स्ट फिंगर है ना, ये इंडेक्स फिंगर, इससे अपने दांतों के ऊपर आप उसको पूरा रब करें। 1 या 2 मिनट आप उसको छोड़ दें। अपना जो टूथब्रश है उससे आप हल्का सा ब्रश की तरह से उसको सब जगह पर अच्छे से फेर लें। 2-4 मिनट के बाद आप इसको वापस कुल्ला कर लें। महीने में 2 बार कम से कम ये होना चाहिए, और ज्यादा बार कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा। इससे डबल फायदे, जुपिटर भी अच्छा होगा और आपके दांतों में भी मजबूती आएगी। जो हमारे दांत हैं ये हैं बुध, यानी कि हमारे मरकरी को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका अच्छा होना वैसे ही ठीक हो गया। और जुपिटर, हल्दी, जो आपस में जब इन दोनों का जो ये कॉम्बिनेशन होगा तो गुरु और बुध, इन दोनों को हम जब एक साथ ठीक कर लेते हैं, और ये बहुत बढ़िया जबरदस्त कॉम्बिनेशन बनता है आपकी कम्युनिकेशन के लिए भी। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं जो भी कुछ बोलूं, खासतौर से जो भी हीलर्स हैं, जो भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो भी वास्तु या जो भी ऑकल्ट साइंस से जुड़े हुए लोग हैं, उनको तो ये मस्ट करना चाहिए। इससे आपकी वाणी शुद्ध होती है, सकारात्मक होती है। जो भी आप बोलते हैं ना, वो चीजों के होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। बुध और गुरु की युति अगर आपकी कुंडली में है तो आप जो बोलेंगे वो काफी हद तक सही होती हैं चीजें। आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है, और जुपिटर तो साथ में अच्छा होता ही है। एक दूसरी रेमेडी, अगर किसी का जुपिटर कुंडली में खराब है तो उनको क्या करना चाहिए? बहुत इजी सी चीज है, बहुत आसान चीज है। जो पीले वाला एक बड़ा सा पेठा होता है जिसको हम कद्दू भी कहते हैं, सीताफल, जो पीले रंग का हो चुका हो, पका हुआ, वो ले लें। उसको अपने पूजा घर में रखें। गुरुवार के दिन पर ये काम करना है। और उसके बीचों बीच में सेंटर में आपको 3-4 कॉइन लेने हैं जो 10 वाले होते हैं, जिसमें
पीतल की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा होती है। वो वाले कॉइन आप 3, 4, 5 आपके पास जितने अवेलेबल हो जाएं वो आप रखें। इसके चारों तरफ ना आपको कुमकुम की 4 बिंदियां लगा देनी है, यानी कि उसको तिलक कर देना है चारों तरफ, पूरी चारों डायरेक्शंस में। आप इसको यहाँ पर आप अफर्मेशन देंगे कि मेरी कुंडली में जो भी जुपिटर की पोजीशन है अगर वो सही नहीं है तो ये मेरा जो आज के दिन से मेरा जुपिटर जो है मुझे वो अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर दे। और इस पेठे को ले जाकर, इस सीताफल को ले जाकर आप किसी भी मंदिर में या ऐसी जगहों पर जहां पर लंगर, भंडारे या किसी भी लोगों के लिए, नीडी लोगों के लिए खाना बनता हो, ऐसी जगहों पर जाकर आप उसको दे सकते हैं। और ये चीजों को बीच बीच में आप रिपीट करते रहें। एक बार करने से कुछ नहीं होगा, बीच बीच में रिपीट करें। आपका जुपिटर आपको कम से कम पहले से बेहतर रिजल्ट देना शुरू कर सकता है। शनि के अकॉर्डिंग ये साल कैसा रहने वाला? देखिए जी, शनि क्योंकि नंबर 8 ये है एंटी नंबर, सूर्य के एंटी नंबर है। बर्थ चार्ट में अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो भी ये एंटी बनते हैं, और नंबर्स की बात करें तो भी ये एंटी नंबर्स हैं। तो 8 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, 7 नंबर वाले थोड़े से कॉन्शियस जरूर रहें। कोई भी नई चीज को शुरू करने से पहले जरूर ध्यान दें कि आपके बर्थ चार्ट में पोजीशन कैसी है, और कोई नई शुरुआत इस साल में ना ही करें तो बेहतर है। आपके पास चेंज की अपॉर्चुनिटीज इस साल में आएंगी जरूर, लेकिन 1 से 2 बार सोच कर ही किसी नए काम को शुरू करने की जरूरत रहेगी आपको। 8 नंबर वालों के लिए खास तौर से थोड़ा सा स्लो डाउन रहेगा, चीजों में डिले होंगे, चीजों में वो जितने एफर्ट्स डालेंगे उसका रिजल्ट उस अकॉर्डिंग उनको नहीं मिल पाएगा। नंबर 8 वालों को क्या रेमेडी करनी चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है, आपको थोड़ा सा नागर मोथा लेना है, और साथ में थोड़ी सी पीली सरसों लेनी है, और साथ आपको साबुत लौंग लेनी है। इन तीनों चीजों को साथ में रखकर अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार वार कर आपको पीपल वृक्ष के नीचे या जहां पर भी चींटियों के जो घर बने होते हैं ऐसी जगहों पर जाकर आप छोड़ दें, गुरुवार के दिन या शनिवार के दिन। जब जब कर सके इन चीजों को रिपीट जरूर करें। 8 नंबर वालों के लिए ये बहुत सी शुभ चीजों को करने का कारक होगा। जो डिले आपकी लाइफ में फील हो रही होंगी ना, वो चीजें बहुत जल्दी होनी शुरू होंगी। ऐसे ही नंबर 7 वालों के लिए, क्योंकि ये केतु का नंबर है, और केतु जिसको हम बहुत नेगेटिव मानते हैं लेकिन वो उतना नेगेटिव है नहीं। ये स्पिरिचुअल प्लैनेट है, ये स्लो करता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, लेकिन ये स्पिरिचुअल प्लैनेट है। जितना अगर आप केतु को अच्छा करना चाहते हैं उतना ही आप अपने जुपिटर को ध्यान दे लीजिए। जुपिटर कौन है? ब्राह्मण, पंडित जी। आप मंदिर जाना शुरू करिए, मंदिर में जो ब्राह्मण देव होते हैं, जो पंडित जी होते हैं, उनकी ब्लेसिंग लेना शुरू करिए। किसी भी महीने के एक थर्सडे को आप किसी भी ब्राह्मण को अपने घर बुलाएं, उनको आदर सत्कार के साथ खाना खिलाएं, भोजन कराएं, थोड़ी बहुत जो आपसे बन पड़े वो दक्षिणा दें, उनका आशीर्वाद लें, ब्लेसिंग लें। आपका केतु देखिएगा, जुपिटर और केतु दोनों ही इसी चीज से ठीक हो जाएंगे अगर खराब हैं तो। और इस 2026 में केतु को संभालने की ज्यादा जरूरत है। नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं तो नंबर 4 ऑब्वियसली यहाँ पर ये राहु का नंबर है। ये बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन 2026 में थोड़ा सा ध्यान देना जरूर पड़ेगा, क्योंकि ये एंटी नंबर हो जाता है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आटा या बेसन उसको थोड़ा सा भून लें, और उसके अंदर आपको शक्कर मिला दें, या जो पिसी हुई चीनी होती है वो आप मिला सकते हैं, थोड़ा सा इसमें आटा मिला सकते हैं, और ये आप चींटियों को खाने के लिए दीजिए। या इसी मिश्रण के अंदर थोड़ा सा शहद मिलाकर इसको थोड़ा सा गोलियां इसकी आप बना लें, और ये मछलियों को डालना शुरू करें। आपका राहु किसी भी पोजीशन में हो, इस चीज की गारंटी मैं ले सकती हूँ, मतलब पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा 2026 में तो मिलेगा मिलेगा। इस चीज को अगर आप आगे तक भी करते रहेंगे ना, आपका राहु किसी भी पोजीशन में हो, बिना लंबे समय तक चींटियों और मछलियों की सेवा करना, कुत्तों की सेवा करना, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, ये अपने आप में राहु की बहुत बड़ी रेमेडी है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। अगर आपके भी माइंड में कोई क्वेश्चन डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगले पॉडकास्ट में वो सारे डाउट, सारे क्वेश्चंस मैम से मैं बिल्कुल पूछूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। बहुत शुक्रिया।